प्रिय आत्माओं, क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे गहरे परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से आते हैं? मनुष्य दिन भर कुछ ना कुछ करता रहता है, भाग दौड़, चिंता, योजनाएं, इच्छाएं, फिर भी भीतर एक खालीपन बना ही रहता है। सच्चा सुख, सच्चा बल, सच्चा प्रकाश ये किसी क्रिया से नहीं, बल्कि एक गहरे मौन और श्रद्धा से जागते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, कुछ मत करो, बस रोज 5 मिनट आंखें बंद करो और इन दिव्य मंत्रों का जाप करो। इनमें वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर छुपे हुए प्रकाश को जगा सकती है। ये मंत्र केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है, कंपन है, चेतना के द्वार है। तो आओ, अब मैं तुम्हें एक एक करके 17 ऐसे मंत्रों से परिचित कराता हूं जिनका रोज 5 मिनट जाप तुम्हारे जीवन को मौन में ही एक चमत्कार बना देगा। पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय। जब तुम यह मंत्र अपने भीतर गूंजने देते हो तो जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भय, क्रोध और अशांति को पिघलाने लगती है। यह मंत्र तुम्हारे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलता है। शिव केवल एक देव नहीं, वो साक्षात मौन है, निर्विकल्प शांति है। जब यह मंत्र सांसों के साथ भीतर उतरता है तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इससे तुम्हें निर्भयता, गहराई और आत्मिक स्थिरता का अनुभव होता है। हर दिन केवल 5 मिनट और तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर का तूफान धीरे धीरे शांत झील में बदलने लगा है। दूसरा मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। यह मंत्र तुम्हारे जीवन से केवल बाहरी विघ्न नहीं हटाता, बल्कि तुम्हारे मन के भीतर बैठे संकोच, भ्रम और हीनता को भी मिटाता है। गणेश जी का यह बीज मंत्र बुद्धि को तीव्र बनाता है, निर्णयों में स्पष्टता लाता है और जीवन के नए मार्गों को सरल करता है। जब कोई काम बार बार रुक रहा हो, जब आत्मविश्वास डगमगा रहा हो, तब यह मंत्र वह अदृश्य ऊर्जा देता है जो तुम्हें मजबूती से खड़ा कर देती है। 5 मिनट रोज श्रद्धा से और तुम्हारे रास्ते के पत्थर फूलों में बदलने लगेंगे। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। यह मंत्र केवल धन को आकर्षित करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की सुंदरता, करुणा और प्रेम को प्रकट करने के लिए है। महालक्ष्मी समृद्धि की देवी है, लेकिन वह समृद्धि केवल भौतिक नहीं, भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक भी होती है। जब तुम यह मंत्र जपते हो तो तुम्हारे भीतर आकर्षण, संतुलन और सौंदर्य की ऊर्जा उठने लगती है। यह मंत्र रिश्तों में मधुरता लाता है और जीवन में सौभाग्य को आमंत्रित करता है। 5 मिनट एकांत में बैठकर और तुम अपने ही भीतर एक नई रोशनी चमकते देखोगे। चौथा मंत्र है ओम श्री रामाय नमः। यह मंत्र तुम्हारे भीतर मर्यादा, सत्य और अनुशासन की शक्ति भरता है। श्री राम केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक आदर्श चेतना है जो तुम्हें कठिन समय में भी स्थिर रहने का साहस देती है। जब जीवन अस्थिर हो जाए, जब मन भ्रमित हो, तब यह मंत्र तुम्हारे भीतर की रीढ़ को सीधा करता है। तुम खुद ब खुद अधिक उत्तरदायी, शांत और विवेकशील बनते जाओगे। 5 मिनट रोज यह मंत्र तुम्हें भीतर से राजा बना देगा, एक ऐसा राजा जो अपने मन और इंद्रियों का स्वामी होता है। 5वां मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। यह मंत्र तुम्हारे भीतर प्रेम, संगीत और चैतन्य को जागृत करता है। श्री कृष्ण जीवन के सबसे सुंदर रहस्य को जानते थे कि कैसे कर्म करते हुए भी प्रेम में जिया जा सकता है। यह मंत्र तुम्हारे व्यवहार को सौम्य बनाता है और तुम्हें मोह से मुक्त करता है। धीरे धीरे तुम्हारा मन हर परिस्थिति में हल्का और प्रसन्न रहने लगेगा। जीवन के खेल को गंभीरता से नहीं, बल्कि एक सुंदर लीला की तरह देख पाना, यह मंत्र वही दृष्टि देता है। 6ठा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र आत्मसमर्पण का है। यह तुम्हारे भीतर के मैं को धीरे धीरे गलाता है और ब्रह्मांड की विराट चेतना से तुम्हें जोड़ता है। जब तुम इसे जपते हो तो तुम अनुभव करते हो कि सब कुछ उसी की इच्छा से घटित हो रहा है। तब नियंत्रण की लालसा, परिणाम का डर सब गायब हो जाते हैं। यह मंत्र तुम्हें आंतरिक स्वतंत्रता देता है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो बाहर से नहीं, केवल भीतर से पाई जा सकती है। रोज 5 मिनट और तुम अनुभव करोगे कि जैसे जीवन में कोई अदृश्य हाथ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। 7वां मंत्र है ओम मणिपद में हूं। यह तिब्बती बौद्ध परंपरा का दिव्य मंत्र है
जो करुणा और बोधि को जागृत करता है। इस मंत्र का अर्थ है कमल में रत्न, अर्थात जीवन की कीचड़ में भी दिव्यता पाई जा सकती है। यह तुम्हें हर प्राणी में भगवान का अंश देखने की दृष्टि देता है। जब यह मंत्र भीतर गूंजता है तो घृणा पिघलती है, अहंकार टूटता है और करुणा बहने लगती है। 5 मिनट का यह जाप तुम्हारे दिल को इतना कोमल बना देगा कि उसमें समस्त सृष्टि समा सके। 8वां मंत्र है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। यह गुरु के प्रति समर्पण का मंत्र है। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह चेतना है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जब तुम इस मंत्र को गहराई से जपते हो तो तुम अपने जीवन की अज्ञानता, भ्रम और मार्गहीनता से मुक्त होने लगते हो। गुरु का नाम तुम्हारे भीतर की नींव को मजबूत करता है। यह मंत्र तुम्हारे हृदय को विनम्र बनाता है और तुम्हें उस दिव्य शक्ति से जोड़ता है जो सदैव तुम्हारे साथ रही है, पर तुमने उसे कभी पुकारा नहीं। 9वां मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः। यह मंत्र भय को जड़ से समाप्त कर देता है। काल भैरव समय के स्वामी हैं और समय से मुक्त होने का अर्थ है मुक्त जीवन। जब तुम इस मंत्र को जपते हो तो तुम अपने ही भय से ऊपर उठने लगते हो। मृत्यु, परिवर्तन, अनिश्चितता, ये शब्द डराना बंद कर देते हैं। 10वां मंत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। यह शांति मंत्र तुम्हें यह स्मरण कराता है कि तुम अधूरे नहीं हो, तुम स्वयं पूर्ण हो। ब्रह्मांड की सारी शक्ति, ज्ञान और प्रेम तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। इस मंत्र का जाप तुम्हें भीतर की तलाश पर ले जाता है, जहां प्रश्न नहीं होते, केवल मौन होता है। जहां पाने की इच्छा नहीं होती, केवल होने का अनुभव होता है। रोज 5 मिनट इस मंत्र के साथ बैठो और तुम देखोगे तुम्हें कुछ भी पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही सब कुछ हो। 11वां मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यह महामृत्युंजय मंत्र है, जीवन और मृत्यु के रहस्य को छू लेने वाला। यह मंत्र शिव के उस रूप का आह्वान है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। जब तुम इसे जपते हो तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में एक अलौकिक सुरक्षा कवच बन रहा हो। यह मंत्र रोगों को दूर करता है, मानसिक भय को शांत करता है और दीर्घायु का वरदान देता है। 5 मिनट रोज इसका जाप तुम्हारे भीतर की जीवनी शक्ति को बल देगा और मृत्यु जैसे गंभीर विषय को भी शांति से स्वीकार करने का विवेक जागृत करेगा। यह केवल जीवन की रक्षा नहीं करता, बल्कि जीवन की समझ को भी गहरा बनाता है। 12वां मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौसः भैरवाय नमः। यह मंत्र काल भैरव के तेजस्वी और उग्र रूप को पुकारता है। यह मंत्र तुम्हारे भीतर के छिपे हुए आत्मबल को जगा देता है। भैरव वह चेतना है जो डर, हीनता और मोह को जला डालती है। जब तुम यह मंत्र 5 मिनट तक जपते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा चित्त निर्भय होने लगता है। भीतर एक तीव्र ऊर्जा उठती है जो निष्क्रियता को समाप्त करती है और जीवन को एक साहसी साधना बना देती है। यह मंत्र आत्मरक्षा, आत्मबल और ध्यान में गहराई लाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। 13वां मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यह मंत्र राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की तरंगों को भीतर गूंजाता है। क्लीन बीज मंत्र है आकर्षण, सौंदर्य और माधुर्य का। जब तुम यह मंत्र जपते हो तो तुम्हारा हृदय कोमल, प्रेममय और भावनाओं से परिपूर्ण होने लगता है। यह मंत्र केवल रोमांटिक प्रेम नहीं, बल्कि उस दिव्य आकर्षण की ओर ले जाता है जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा सब कुछ समर्पण कर देते हैं। 5 मिनट का जाप और तुम्हारे भीतर हर संबंध में माधुर्य, हर व्यवहार में सरलता और जीवन में एक अनकही सुंदरता उतरने लगेगी। 14वां मंत्र है ओम हम हंसाय विद्मह परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। यह हंस गायत्री मंत्र है जो आत्मज्ञान की दिशा में गहन प्रार्थना है। हंस आत्मा का प्रतीक है और परमहंस वह अवस्था जहां आत्मा प्रभु से एक हो जाती है। यह मंत्र चेतना को उच्चतर स्तर पर उठाता है, मन को सूक्ष्म बनाता है, विचारों को निर्मल करता है और ध्यान को सहज करता है। जब यह मंत्र 5 मिनट तक गूंजता है तो तुम्हारी पहचान शरीर या मन तक सीमित नहीं रहती। तुम स्वयं को केवल देखने वाला अनुभव करते हो।
यह मंत्र ध्यान की ऊंचाइयों में प्रवेश के लिए एक अद्भुत साधन है। 15वां मंत्र है ओम रामदूताय हनुमान आय नमः। यह मंत्र हनुमान जी की सेवा, शक्ति और भक्ति को पुकारता है। हनुमान जी की उपासना केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अहंकार रहित शक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। जब तुम यह मंत्र जपते हो तो तुम्हारे भीतर निस्वार्थ कर्म, अपराजेय साहस और प्रभु भक्ति जागृत होती है। यह मंत्र उन लोगों के लिए अमृत है जो जीवन में बार बार गिरते हैं लेकिन उठना नहीं छोड़ना चाहते। 5 मिनट का जाप और तुम्हारे भीतर दृढ़ता ऐसी जागेगी कि बड़े से बड़ा संकट भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। 16वां मंत्र है ओम कालाय नमः। यह मंत्र काल यानी समय के अधिपति को संबोधित करता है। समय सब कुछ लेता है, पर जो समय से ऊपर उठ जाए वही सच्चा साधक बनता है। इस मंत्र का जाप तुम्हें हर उस डर से मुक्त करता है जो कल क्या होगा से उपजता है। यह तुम्हें वर्तमान में स्थित रहने की शक्ति देता है। जब तुम 5 मिनट यह मंत्र जपते हो तो भीतर यह जागरूकता आने लगती है कि जो जा रहा है वो भी ठीक है और जो आने वाला है वो भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। 17वां मंत्र है ओम शिव गोरक्ष यति महेश्वराय नमः। यह गुरु गोरक्षनाथ और शिव के योग संगम का मंत्र है। यह मंत्र साधना, संयम और दिव्य योग शक्ति को सक्रिय करता है। इसका जाप तुम्हारे भीतर के आलस्य को समाप्त करता है, इंद्रियों को नियंत्रण में लाता है और तुम्हारी साधना में स्थायित्व लाता है। रोज 5 मिनट और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में तप, ज्ञान और आत्मनियंत्रण की ज्योति जलने लगेगी। यह मंत्र विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जो ध्यान और ब्रह्मचर्य मार्ग पर हैं। यदि तुम प्रतिदिन केवल 5-5 मिनट इन मंत्रों के साथ बैठो तो ये 20 मंत्र तुम्हारी चेतना को बीज से वट वृक्ष बना देंगे। एक दिन आएगा जब मंत्र जपना नहीं पड़ेगा, वे तुम्हारी सांसों में समा जाएंगे और तब तुम पाओगे चमत्कार तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर पहले से ही था। ओम शांति, ओम प्रेम, ओम परमात्मा। अगर आपको यह जानकारी जरा भी उपयोगी लगी हो तो बस एक छोटी सी मदद जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ साझा कीजिए जो कैंडल मेकिंग में रुचि रखते हैं या फिर अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी के सपने की शुरुआत बन सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी ही काम की बातें, टिप्स और बिजनेस आइडियाज लाते हैं। धन्यवाद।